बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन युतिल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो लोग अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करते हैं वो नबियों, सिद्दीक़ों, शहीदों और सुलहा के साथ होंगे और इन लोगों का साथ बहुत ही अच्छी चीज़ है। सूरत निसा की ये जो आयत मुबारका है ना, ये बड़ी काबिल गौर है इस हवाले से कि यहाँ पर 4 ग्रोहों का ज़िक्र किया गया है। अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। और इन चारों का साथ उसे हासिल होगा जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करेगा। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि एक ही हस्ती में ये चारों खूबियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। नबी भी है, सिद्दीक भी, अल्लाह की राह में शहीद भी हो गए और साले। ज़ाहिर है सालेहियत तो निचला दर्जा है ना, सालेहियत से आगे जो है सालेहियत के बड़े दर्जे हैं। सालेहियत का जो सबसे आला दर्जा है वो नबियों का मकाम है। तो अब तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें यह है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद पहला दरवाज़ा नबूवत वाला बंद हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, लिहाजा बाकी 3 दर्जे जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उनमें भी दर्जा बंदी होगी, ग्रेडिंग होगी। इसको मैं थोड़ा पहले हम समझते हैं कि सिद्दीक का माना क्या है, फिर किन नबियों को कुरान ने सिद्दीक कहा, आज कोई अमल कैसे अमल करे तो सिद्दीक के दर्जा पर फायज हो सकता है। सिद्दीक सिद्क से है, सिद्क का माना होता है सच्चाई। सिद्दीक सबसे ज़्यादा सच्चा, रास्तबाज, रास्त गुफ्तार और सच का पैरो, इसको सिद्दीक कहते हैं। अल्लामा काजी सैयद मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी रहमहुल्लाह ताला ने अल जमाल वल कमाल में इसकी बड़ी अच्छी वजाहत की है। कहते हैं अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दर्जा सिद्दीकियत का पाया जाना उनमें लाबुद्दी और लाजमी अमर है। उम्मत में मनसब सिद्दीकियत पर फायज इंसान मार्फत हक़ का आरिफ होता है, उसके अहवाल व अक़वाल और अज़्म व इरादा मुस्तक़ीम व अहसन और कवी व रासिख होते हैं, उसका वाहिद मकसूद रिज़ाए हक़ होता है। यानी अंबिया किराम तो सिद्दीक हैं। अब उम्मत में से जो सिद्दीक शख्स होगा वो हक़ को फ़ौरन पहचान लेगा। जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर हक़ पेश किया, बिला तरद्दुद कबूल कर लिया। अब नबियों में से किस किस को सिद्दीक कहा गया है? सूरह मरियम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिद्दीक कहा, वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। सूरह मरियम में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिद्दीक कहा, वज़कुर फ़िल किताब इदरीसा इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। तो वो नबी भी थे, सिद्दीक भी थे। इससे पता चला कि सिद्दीकियत का जो सबसे आला मर्तबा है उस पर नबी फायज होते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो जो कैद से रिहा होने वाला कैदी था उसने सिद्दीक कहा, यूसुफ़ु अय्युहा सिद्दीक, ए यूसुफ सबसे ज़्यादा सच्चे। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन से अमाल हैं, अगर कोई आज के दौर में इंसान वो अमल करता है तो वो भी मर्तबा सिद्दीकियत पर फायज होगा। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि सिद्दीकियत के मरातिब हैं। सबसे आला दर्जे पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हमारे नबी हैं। हमारे नबी सबसे आला हैं, उसके साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर उससे नीचे हज़रत इदरीस हैं, फिर इस उम्मत के सबसे बड़े सिद्दीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हाँ, उसके बाद भी नीचे बहुत दर्जे होंगे सिद्दीक के, क्योंकि सूरह हदीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून। जो लोग अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए ये सिद्दीकून हैं। अब यहाँ से पता चलता है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता है, इससे पिछली आयत में है, और अल्लाह की रज़ा के लिए जो सदका व खैरात करता है वो सिद्दीक है। हदीस मुबारक में भी आता है कि प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी हमेशा सच बोलता है, सच की तलाश में लगा रहता है, हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीका, यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ सिद्दीक लिख दिया जाता है। अगर कोई मर्तबा सिद्दीकियत पर फायज होना चाहता है, ये बात फिर मैं दोहरा रहा हूँ, किसी को गलत फहमी ना हो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जिस मर्तबा सिद्दीकियत पर फायज हैं इस उम्मत का कोई शख्स नहीं पहुँच सकता। मर्तबा सिद्दीकियत के दर्जे हैं, जैसे ईमान के दर्जे हैं, तहारत के दर्जे हैं,
तहारत में सबसे आला दर्जे पर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके बाद अम्बिया हैं, अहले बैत हैं, सहाबा इकराम हैं, फिर नेक लोग हैं। जिस तरह तहारत के दर्जे हैं इसी तरह सिद्दीकियत के भी दर्जे हैं। तो सिद्दीकियत का इस उम्मत में सबसे आला दर्जा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। इसी तरह ईमान के दर्जे हैं, सबसे आला ईमान इस उम्मत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। तो फिर जिस तरह ईमान के दर्जे हैं सिद्दीकियत के भी दर्जे हैं। तो हाँ, ये कहना कि सिद्दीकियत का दरवाज़ा बंद है, मर्तबा सिद्दीकियत पर कोई और फायज़ नहीं हो सकता, ये गलत है। हाँ, निचले दर्जे में या अपने अमाल के एतबार से सिद्दीकियत का मकाम हासिल किया जा सकता है। अल्लाह ताला हमें सच्चों के साथ शामिल फरमाए, नेक लोगों की सफ़ में शामिल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।